एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने उस शिष्य से बहुत गहरा लगाव रखते थे, लेकिन वह शिष्य स्वभाव से बहुत ज़्यादा कामचोर और आलसी था। वह अपने अध्ययन के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाह था। वह अक्सर ही आज के कामों को कल पर टाल देता और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता। गुरु अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को बढ़ता देख बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे। वो चिंतित रहने लगे कि कहीं मेरा शिष्य अपने आलस्य की वजह से जीवन संघर्ष में पराजित ना हो जाए, क्योंकि गुरु जानते थे कि आलस्य में व्यक्ति को निकम्मा बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना कर्म किए ही फल प्राप्त करने के बारे में सोचता है। वह जल्द निर्णय नहीं ले पाता और अगर ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल व अपने वातावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और ना ही किस्मत से मिलने वाले मौक़ों का सही फायदा उठा पाता। गुरु ने मन ही मन अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को खत्म करने की योजना बना ली। एक दिन गुरु ने एक चमकता हुआ सफ़ेद पत्थर शिष्य के हाथों में देते हुए कहा, मैं यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए तुम्हें देकर जा रहा हूँ। तुम जिस भी लोहे की वस्तु को इस पत्थर से स्पर्श करोगे वह सोने में परिवर्तित हो जाएगी। इन 2 दिनों में तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रहे दूसरे दिन सूर्यास्त होने के पश्चात मैं यह जादुई पत्थर तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते ही बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब उसका जीवन कितना अच्छा होगा। वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। उसके पास इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास बहुत सा सोना आ जाएगा तब वह एक बहुत ही आलीशान घर बनवाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा होगा जिसमें वह हर शाम घूमा करेगा। अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा गाड़ी बनवाएगा जिसका रथ सोने का बना होगा। बहुत से अंगरक्षक और नौकर रखेगा, उन्हें पूरे दिन आदेश देता रहेगा। यही सब सोचते सोचते वह उस रात सो गया। फिर दूसरे दिन की सुबह जब वह जागा तो उसे अच्छी तरह से याद था कि आज लोहे से सोना बनाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने अपने मन में पूरे दृढ़ निश्चय के साथ यह संकल्प लिया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाकर वहां से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में परिवर्तित कर लेगा। दिन बीतता गया पर वह यही सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊँगा। यही सोचते सोचते दोपहर हो गई तो उसने निश्चय किया कि दोपहर का भोजन करने के पश्चात सामान लेने निकलूंगा। पर भोजन करने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। लेकिन आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर जल्द ही नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। गुरुजी को आता देख वह भौचक्का खड़ा रहा। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुंचे वह उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए भीख मांगने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का अमीर बनने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण लिया कि अब वो कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा।